हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये है हमारा गोवा का सेकेंड डे और अभी हम हमारे होटल से निकल रहे हैं। सुबह का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा, और उस प्यारे प्यारे मौसम में भी बहुत प्यारी लग रही है। ओह माय गॉड। तो पहले हम सिंक्यूरियम फोर्ट और सिंक्यूरियम बीच देखने जाते हैं। तो हम सिंक्यूरियम बीच पर पहुंच जाते हैं और इसके ऊपर की साइड ही सिंक्यूरियम फोर्ट का व्यू ऑफ पॉइंट होता है। तो ये बीच बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो आप, इसके आगे सीढ़ियाँ हैं जिससे नीचे जाती हैं तो बीच आता है, और सीधा जाते हैं तो फोर्ट का व्यू ऑफ पॉइंट आता है। तो आप यहाँ पे अगर सनसेट के टाइम आ रहे हो तो फिर कहना ही क्या। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी। अगर आप आ रहे हो गोवा तो इसे मिस मत करना, इसे ज़रूर ही देख के जाना। बीचेस की काफ़ी फ़ोटोज़ हमने क्लिक कर ली थी, तो इतना अभी बीच का रहा नहीं क्योंकि कल पूरा दिन हम बीचेस पे ही घूम रहे थे। बट ये वाला हमारा नहीं हुआ था, इस टाइप के फ़ोटोज़। सिंक्यूरियम फोर्ट और बीच देखने के बाद हम रवाना हुए अगोटा फोर्ट देखने के लिए। और ये थोड़ा जंगल टाइप रास्ता ही था क्योंकि ऊपर पहाड़ पे हमें चढ़ना था। और यहीं पे रास्ते में ये नेहरू रिवर आती है। ये भी बहुत प्यारी थी, इतनी क्लीन थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बोट राइडिंग भी होती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आगे भीड़ भी थी। यहाँ पे एक डॉल्फिन पॉइंट भी है जहाँ पे कभी कभार डॉल्फिन्स भी निकलती है, तो उसे देखने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। और ये देखो कितनी भीड़ है लोगों के यहाँ पे। सभी बोट राइडिंग और डॉल्फिन पॉइंट देखने के लिए ही आए हैं। तो फाइनली हम अगोटा फोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग करी और फिर हमने एंटर करा और टिकट्स लिए। फिर हम जाते हैं टिकट काउंटर की ओर और टिकट लेते हैं। यहाँ पे 1 पर्सन 25 रुपीज़ थे, तो ज़्यादा थे नहीं। और यहाँ पे हमने कराया चेक इन और फिर हम जाते हैं फोर्ट की ओर। अभी हम कर रहे हैं फोर्ट में एंट्री। ये फोर्ट कुछ अलग ही था जैसे हमारे यहाँ होते हैं राजस्थान में, बहुत डिफरेंस था इसमें। यहाँ पे पत्थर भी बहुत अलग टाइप के थे। फिर जब हमने इस गैलरी में एंटर करा तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी ओल्ड गोवा की। यहाँ पे एक ब्रोकन चर्च भी था, ये जो आपको सामने दिख रहा है, और एक चर्च जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। तो ये देखो, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोवा की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। और गोवा की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो वो हम सेंट्रल जेल जाएंगे तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगी। बहुत अच्छा था वो भी। फोर्ट को देखने के बाद हम रवाना हो जाते हैं सेंट्रल जेल की ओर। वैसे वहाँ पे लाइट हाउस भी था,
लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि भाई मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ पे जाने का, बिकॉज वहाँ पे फ़ोटोज़ ढंग से आती नहीं, तो हमने वैसे ही दूर से ही देख लिया था उसको। ये वही लाइट हाउस है जहाँ पे बागी मूवी की भी शूटिंग हुई है, जिसमें श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ ऊपर लाइट हाउस के बैठ के बातें करते हैं। ये वही लाइट हाउस था। सॉरी मैं उसका क्लिप भी नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत गैदर था, तो मैं इतना मुझे टाइम मिला नहीं। तो अभी हम पहुँच गए हैं सेंट्रल जेल और इसी के अंदर म्यूजियम भी है। ये देखो यहाँ का सीन यार, पूरा समुद्र के अंदर, बहुत अच्छा था। वहाँ पे शिप और भी जाते हैं, तो वो भी बहुत प्यारा सीन था। यहाँ पे हमने एंटर करा। यहाँ पे 200 पर पर्सन लगते हैं टिकट की फीस, तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली था। ये देखो इसके आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा सीन है यार, ये बहुत अच्छा था। मुझे ये लिटरली बहुत पसंद आई ये जगह। यहाँ पे सामने से समुंदर इतना क्लियर दिख रहा है जितना बीचेस की साइड भी नहीं दिखता है। फिर हमने पास लगवाए और हम सेंट्रल जेल की ओर चल पड़े। तो अभी हम सेंट्रल जेल में हैं और देखो यहाँ का व्यू पॉइंट, सामने से समुद्र जा रहा है। देखो बहुत अच्छी जगह है, अगर गोवा आ रहे हो तो इसको ज़रूर विजिट करना आप लोग। ये देखो यहाँ पे तोपे भी रखी हुई है, काफ़ी अच्छा है ये वाला। तो वो देखो वहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। ओह माय गॉड। तो ये देखो सामने ये जेल भी है और म्यूजियम भी है, क्योंकि इसको ही म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये देखो जेल का सीन, तो भाई जेल ऐसी होती थी। वैसे मुझे तो ये जेल भी बहुत प्यारी लगी। इसके अंदर भी छोटे छोटे रूम्स थे, जैसे ये देखो इसके अंदर भी छोटी सी जेल थी। फिर जब मैं और आगे देखती हूँ तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसमें जीसस की स्थापना करी हुई है। तो शायद ये पहले चर्च रहा हो या फिर अभी भी चर्च है, तो इसका मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं। ये देखो सामने इनके गॉड्स की मूर्तियाँ लगी हुई थी और वहाँ से एंटर एंड आउटडोर था। फिर हमने एंटर करा म्यूजियम में और ये देखो भाई साहब क्या टेक्निक यूज़ की है इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बताने के लिए। ये देखो सामने मेरे टाइम मशीन है और जब इसको हम प्रेस करते हैं पकड़ के तो अलग अलग डेट्स आती है और उनकी कहानी हमारी आगे होती है। और ये वाला जिसे भी स्क्रॉल करके जिस पे टैप करोगे उसका पूरी हिस्ट्री, पूरी उसकी डिटेल तुम्हारे सामने होएगी। ये देखो ये इस तरह से वर्क करता है। मतलब जो आदमी इन चीज़ों के बारे में जानने का इच्छुक नहीं है ना, तो वो ऐसे टेक्निक को देख के करेगा, उस पर टैप करेगा और उसको वो पढ़ेगा, क्योंकि इसको चलाने में यार इतना मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ।
ये देखो, इसको प्रेस करते हैं तो फूल गिरते हैं इनके। इनके बारे में हम पढ़ भी सकते हैं। देखो और इस टेक्निक का तो भाई क्या कहना, मतलब ये जो सामने मेरे बटन है, जब मैंने इसको प्रेस करा तो मेरे सामने जो भी स्टोरी थी उसका प्रिंट आ गया मेरे पास। मतलब मुझे पढ़ना है, साथ में ले जाना है, वो मेरी मर्जी, बताओ। और जब मैं इसकी स्टोरी को सर्च कर रही थी तो भाई क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसे चलाते हुए मुझे लग रहा था मैं किसी शिप की कैप्टन हूँ, क्योंकि जो शिप के अंदर कंट्रोल होता है ना, वो इस टाइप का ही होता है। तो भाई ये तो बहुत ही अलग था। इसमें जो ये बोटल्स है उनमें से किसी एक को खोलना होता है, और जिस बोतल पे हम टैप करेंगे वो अपने सामने एक नोट निकलेगा, और फिर उसमें से हमें एक स्टोरी पता चलेगी। तो ये देखो, जब मैंने इस पर प्रेस करा तो ये ओपन हुआ, और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो भी हिस्ट्री थी, या फिर इसमें मेन मैसेजेस थे जिन्होंने संदेश लिखे हो दूसरों को, तो वो निकले हुए थे। तो देखो भाई क्या टेक्निक है। ये मोजेक वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें हम फोटो शूट करवाते हैं, और जिस कलर के हमने कपड़े पहने होते हैं उसका मैच है वो इस मोजेक में जाके मिल जाता है। और भाई क्या बताऊँ, मैंने तो कम से कम 4-5 बार करा था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था इसको करने में। और फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता करा। ओके दीदी, थैंक यू। तो ये था मेरे गोवा सेकंड डे एक्सप्लोर का फर्स्ट पार्ट। तो मुझे सेकंड पार्ट के लिए ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे दिन को एक व्लॉग में कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं व्लॉग कैसे बना रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले मैं अच्छी जा रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा कमेंट से।